दोस्तों, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला को। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? धार जिले में, उज्जैन जिले में, होशंगाबाद या बिस्सा जिले में? बताइए। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विदिशा में। ठीक है, जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इससे हिंदू और जैन धर्म से लगभग कितनी गुफाएं हैं? ये 20 गुफाएं हैं। ठीक है, और उज्जैन में कौन सी गुफाएं हैं? बरतरी की गुफाएं। बरतरी की गुफाएं कहाँ पर है? उज्जैन में। होशंगाबाद में कौन सी गुफाएं हैं? पांडव गुफाएं हैं। कौन सी? पांडव। और धार में कौन सी हैं? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है? बताइए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो वह कौन है? गौंड जनजाति। मध्य प्रदेश की कौन सी नंबर की? दूसरे नंबर की है, सेकंड। ठीक है, और भारत की पहले नंबर पर आती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? अर्थात मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। मध्य प्रदेश की यह दूसरे नंबर, भील पहले नंबर पर आती है, गौंड दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र जायद फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मध्य भारत, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड या रीवा पन्ना का पठार? तो इसका सही जवाब क्या है? नर्मदा सोन घाटी जायद फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके पास अगला प्रश्न है, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी, हरदा, इंदौर या जबलपुर? तो इसका सही जवाब क्या है? हरदा। हरदा जिले में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में खोला गया? बताइए। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर? तो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ खोला गया था? जबलपुर में खोला गया था। ठीक है, और इंदौर में क्या स्थित है? लोक सेवा आयोग स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित में से अपने प्रतीक चिन्ह यानी लोगो के रूप में किसे अपनाया गया था? बताइए। शेर सिंह, हाथी, बाघ या कंगारू? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम में किसे अपनाया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। कब? सितंबर 2014 में। और इसमें शेर को लोगो बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में कौन सी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? बताएं। बताइए कौन सी है? नर्मदा नदी, पेरियार नदी, साबरमती नदी या कृष्णा नदी? बताइए। पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? पेरियार नदी। क्या है इसका सही जवाब? कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, पेरियार भी बहती है, साबरमती भी बहती है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, इनमें पेरियार नदी ये निकल रही है। ठीक है, और कृष्ण नदी का उद्गम यह है। ठीक है, कावेरी जा रही है, ये वैगई, ताम्रपर्णी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आम्र वर्षा में होने वाला एक सामान्य घटना क्या है? केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश? कहाँ होती है आम्र वर्षा? बताइए। आम्र वर्षा केरल में होती है, जो जिससे आम के फल पकाने में सहायता होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया? 1564, 67, 65 या 66? तो इसका सही जवाब क्या है? 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। धन्यवाद दोस्तों।